अश्विन नायक एक नाम जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के 1990s के दौर का डर और डिबेट का एक सिंबल बन गया था। वह एक लंदन एजुकेटेड इंजीनियर था जो अपने बड़े भाई अमर नायक के बाद मुंबई की काली दुनिया में एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। अश्विन की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो परिवार के प्रेशर, पर्सनल ट्रेजेडी और क्रिमिनल वर्ल्ड के अट्रैक्शन के बीच फंस गया। ये कहानी है उसके क्राइम ग्राफ की, उसके लीगल बैटल्स की और उसकी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स की, जो मुंबई के इतिहास के एक डार्क चैप्टर को दर्शाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरी विद देवेश। आज हम जानेंगे गैंगस्टर अश्विन नायक की पूरी कहानी देवेश की जुबान। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियां, इसलिए कोई कहानी आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अश्विन नायक का जन्म मुंबई के दादर इलाके में एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उसका बड़ा भाई अमर नायक, जो बाद में मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक बन गया, उसके परिवार का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर था। अश्विन ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में ही की और बाद में लंदन चला गया, जहां उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लंदन से वापस आने के बाद उसका इरादा था कि वह एक नॉर्मल जिंदगी जिए, शायद कोई जॉब करे या बिजनेस शुरू करे, लेकिन उसके भाई अमर के अंडरवर्ल्ड में उतरने से उसकी जिंदगी को एक अलग ही रास्ते पर ले गए। अमर नायक, जो दादर के वेजिटेबल मार्केट से अपना धंधा शुरू किया था, उसने फिर अपना गैंग बनाया और एक्सटॉर्शन, इलीगल लिकर और ड्रग्स के धंधे में हाथ आजमाया। यह दौर 1980s का था, जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और छोटे गैंग्स अपना कंट्रोल बनाने के लिए लड़ रहे थी। अमर का गैंग दादर, बाईपुला और आगरीपाड़ा जैसे इलाकों में एक्टिव था और उसका नाम एक खौफनाक फिगर बन गया। अश्विन, जो उस वक्त लंदन में था, उसको शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वो भी इस दुनिया का हिस्सा बनेगा। अश्विन की क्रिमिनल जिंदगी की शुरुआत तब हुई जब उसका भाई अमर 10 अगस्त 1996 को मुंबई पुलिस के एक इनकाउंटर में मारा गया। यह इनकाउंटर इंस्पेक्टर विजय सालेस्कर ने लीड किया था और इसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा शॉकवेव भेजा। अमर के मरने के बाद उसका गैंग बेबस हो गया था और उसके मेंबर्स ने अश्विन को अपना लीडर बनाने का फैसला किया। अश्विन, जो लंदन से वापस आया था, उसको अपने भाई की लेगेसी को आगे बढ़ाना पड़ा, चाहे वो चाहता हो या ना हो। अश्विन का पहला चैलेंज था अपने आप को गैंग के मेंबर्स के सामने प्रूव करना। वह एक इंजीनियर था, ना कि स्ट्रीट स्मार्ट गैंगस्टर जैसे अमर, लेकिन उसने अपने भाई का नेटवर्क का इस्तेमाल किया और अपने गैंग्स वापस ऑर्गेनाइज किया। अश्विन का गैंग अब भी एक्सटॉर्शन और इलीगल धंधों पर फोकस करता है, लेकिन उसने अपने अप्रोच में थोड़ी सी स्ट्रेटजी ऐड की। वह रियल एस्टेट बूम का फायदा उठाने लगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स से हफ्ता वसूलना, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना उसका नया टारगेट बन गया। अश्विन नायक का क्राइम ग्राफ उसके भाई अमर से अलग था, लेकिन उतना ही खतरनाक। उसने अपने गैंग्स को सेंट्रल मुंबई के इलाकों में मजबूत किया, जहां वो बिल्डर्स, बिजनेसमैन और छोटे ट्रेडर्स से पैसा वसूलता था। उसके गैंग के मेंबर्स जैसे प्रमोद किलुस्कर और प्रथमेश परब उसके लिए ग्राउंड पर काम करते थे और उनका फोकस था एक्सटॉर्शन और किडनैप। अश्विन की जिंदगी का पहला बड़ा इंसिडेंट 1994 में हुआ, जब उस पर राइवल गैंग ने अटैक किया। यह अटैक मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर हुआ था, जब रविंद्र सावंत ने उसको गोली मारी। इसमें अश्विन को सीरियस इंजरीज हुई और वह व्हील चेयर बाउंड हो गया। यह घटना उसके लिए एक पर्सनल ट्रेजेडी थी, लेकिन उसने इसके बावजूद अपना क्रिमिनल कैरियर कंटिन्यू रखा। यह अटैक अरुण गवली के गैंग से उसकी राइवलरी का एक हिस्सा था, जो बाद में और बढ़ गया। अश्विन नायक का एक्सटॉर्शन रैकेट उसके भाई अमर से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज था, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में। मुंबई के 1990s और 2000s के रियल एस्टेट बूम ने उसको एक नया मैदान दिया, जहां वह बिल्डर्स और डेवलपर्स को टारगेट करते थे। 2015 का दादर एक्सटॉर्शन केस, यह अश्विन का सबसे बड़ा और फेमस एक्सटॉर्शन केस था। 9 दिसंबर 2015 को उसके गुरुओं ने एक दादर बेस्ड बिल्डर को गन पॉइंट पर किडनैप किया और उसको सुभाष नगर के ऑफिस में ले गए। वहां उसने बिल्डर को 50 लाख और 6000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मांगा। बिल्डर ने टाइम मांगा और दादर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की। पुलिस ने एक ट्रैप सेट किया। 20 दिसंबर 2015 को अश्विन को भवानी शंकर रोड पर 50 लाख लेते हुए पकड़ा गया। उसके साथ प्रमोद किलुस्कर, जनार्दन सकपाल और प्रथमेश परब और राजेश तांबे भी अरेस्ट। यह केस महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी मपोका के तहत रजिस्टर हुआ और उसको तलोजा जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने कहा कि अश्विन ने पहले बिल्डर के परिवार से 25 लाख ऑलरेडी वसूल लिए थे।
यह रैकेट दिखाता था कि अश्विन का फोकस बड़े प्रोजेक्ट पे था, जहां वो पैसा और प्रॉपर्टी दोनों चाहता था। 2006 से 2012 का 3 करोड़ का केस। एक और बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट 2006 से 2012 के बीच चलता रहा, जहां उसने एक दादर बेस्ड बिल्डर से 3 करोड़ वसूल किए। यह पैसा चेक्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए दिया गया। बिल्डर ने डर के कारण 2012 तक शिकायत नहीं की, लेकिन जब मीडिया में अश्विन के केस आया तो उसने एफआईआर रजिस्टर कर दिए। क्राइम ब्रांच ने उसके घर पर रेड की और उसको अरेस्ट किया। यह केस ही मकोका के तहत आया था। अदर एक्सटॉर्शन इंसिडेंट्स। अश्विन के खिलाफ कई छोटे मोटे एक्सटॉर्शन केसेस भी थे। 2013 में उसने एक और बिल्डर से 3 करोड़ मांगे थे, जो इंस्टॉलमेंट्स में दिए गए। उसके गुर्गों ने डेवलपर्स को धमकियां दी और उसके प्रोजेक्ट्स को रुकवाने की बात की। यह रैकेट्स उसके गैंग के ऑर्गेनाइज नेटवर्क को दर्शाती थी। अश्विन के क्राइम्स ने उसको कई लीगल ट्रबल्स में डाल दिया, लेकिन हर बार वो अपने डिफेंस में लड़ाई की। उसके खिलाफ मकोका जैसे लॉस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके रिलीज ने दिखाई एविडेंस की कमी अक्सर उसको बचाती थी। जब 2015 में उसे अरेस्ट किया गया था फिरौती और फ्लैट मारने के लिए, उसमें उसे कोर्ट द्वारा रिलीज कर दिया गया 22 सितंबर 2021 को। एक सेशन कोर्ट ने अश्विन और उसके 7 गुर्गों को 2015 के एक्सटॉर्शन केस में रिलीज कर दिया, क्योंकि उसके लॉयर प्रकाश सेट्टी ने आर्गू किया कि यह केस कुक्ड अप था और कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। कोर्ट ने कहा कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मकोका के चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे और उसको तलोजा जेल से रिलीज कर दिया गया। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। अश्विन की जिंदगी का एक और कंट्रोवर्शियल चैप्टर था उसकी वाइफ नीता नायक की हत्या। नीता, जो एक शिवसेना कॉर्पोरेटर थी, उसको 13 नवंबर 2000 को चिंचपोकली के बाहर गोली मारी। ये कहा गया कि अश्विन, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में था, उसने इस मर्डर का ऑर्डर दिया था, क्योंकि उसको शक था कि नीता उसके बॉडीगार्ड लक्ष्मण जीमान के साथ अफेयर में थी। लेकिन 2009 में एक स्पेशल कोर्ट ने उसको इस केस में रिलीज कर दिया, क्योंकि प्रूफ की कमी थी। अश्विन के खिलाफ 16 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन और नारकोटिक्स शामिल थे। वह पुणे के येडरबड्डा जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी रहा। 1999 में जब वह इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको पकड़ा। यह इंसिडेंट दिखाता है कि अश्विन का नेटवर्क कितना बड़ा और स्प्रेड था। अश्विन नायक का क्रिमिनल करियर कई लीगल बैटल से भरपूर रहा। उसके खिलाफ मकोका जैसे लॉस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसने हर बार अपने डिफेंस में आर्गू किया कि यह केसेस उसके खिलाफ कुक्ड अप थे। 2015 के एक्सटॉर्शन केस में जहां उसको 50 लाख के साथ पकड़ा गया, उसके लॉयर ने कहा कि यह एक बिजनेस डील थी, ना कि एक्सटॉर्शन। 2021 में एक सेशन कोर्ट ने उसको और उसके 7 गुर्गों को इस केस में रिलीज कर दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। मर्डर केस में भी उसका रिलीज उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसने कोर्ट में कहा कि वो अपनी वाइफ के अफेयर से अवेयर था और उनका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। यह स्टेटमेंट ने पब्लिक और मीडिया में भी डिबेट शुरू किया, लेकिन लीगली उस पर राहत पूरी। अश्विन का पर्सनल लाइफ उसके क्रिमिनल कैरियर से ज्यादा अफेक्ट हुआ। 1994 का अटैक उसको फिजिकली डिसेबल कर दिया और उसकी वाइफ नीता की हत्या ने उसके परिवार को और तोड़ दिया। उसके 2 बच्चे हैं और एक बेटी अर्चना, जो डेंटिस्ट है, और उसके साथ वो चिंचपोकली में रहता है। अश्विन ने अपने बच्चों को अंडरवर्ल्ड से दूर रखा और उनके एजुकेशन पर फोकस किया, जो उसके भाई अमर की फैमिली ने भी किया था। अमर के बच्चे रेशमा और अदिति एक पायलट और एक डॉक्टर बने, जो दिखाता है कि नायक परिवार अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है। अश्विन नायक का अंडरवर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन उसके भाई अमर से छोटा था, लेकिन उसने अपने भाई की लेगेसी को जिंदा रखा। उसके इनकाउंटर और अरेस्ट ने मुंबई पुलिस को नो टॉलरेंस पॉलिसी को मजबूत किया, जो 1990s में शुरू हुआ था। विजय सालेस्कर, प्रदीप शर्मा जैसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने उस समय कई गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज किया, और अश्विन का केस भी इस पॉलिसी का हिस्सा था। अश्विन के कोर्ट रिलीज ने दिखाया कि अंडरवर्ल्ड के केसेस में एविडेंस की कमी अक्सर एक्यूज को बचाती है। यह भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल और राइवल गैंग इन्फ्लुएंसेस ने कई केसेस को अफेक्ट किया। अश्विन का गैंग अब कमजोर हो गया, लेकिन उसका नाम अब भी मुंबई के क्राइम हिस्ट्री में एक चैप्टर। अश्विन नायक की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एजुकेशन और नॉर्मल जिंदगी छोड़कर अपने भाई के रास्ते पे चला गया। उसके क्राइम ग्राफ, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर एलिगेशंस ने उसको एक गैंगस्टर बनाया, लेकिन उसकी लीगल विक्ट्रीज ने उसको एक अलग रोशनी में रखा। 1994 का अटैक, नीता की हत्या और 2015 का अरेस्ट उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थे। आज वो व्हील चेयर बाउंड होकर अपनी बेटी के साथ रहता है, लेकिन उसका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी अमर नायक के छोटे भाई अश्विन नायक की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मजेदार कहानी सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं ऐसे ही रोचक कहानी में। तो फिर कल मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।